डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। यहाँ डायलॉग याद आया आपको? आइकॉनिक डायलॉग, आइकॉनिक फिल्म डॉन। बात करने जा रहे हैं हम आज इसी फिल्म की। सो हाउ आर यू फ्रेंड्स? मेरे नए ब्लॉग में आपका फिर से वेलकम। आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए और आगे बढ़ते हैं। डॉन फिल्म 12 मई 1978 को ये रिलीज हुई फिल्म और ये उस साल की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी। जी हाँ, और बिलीव इट और नॉट फर्स्ट टू कौन सी थी? फर्स्ट टू थी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म। फर्स्ट थी मुकद्दर का सिकंदर और सेकंड थी शूल। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था नरीमन ईरानी ने और डायरेक्ट किया था चंद्रा भैरव ने और म्यूजिक था कल्याण जी आनंद जी का। और कहानी किसकी थी? द लेजेंडरी सलीम जावेद। इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो अमिताभ बच्चन ऑफ कोर्स एज डॉन एंड डबल रोल में विजय, जीनत अमान एज रोमा, प्राण एज जसजीत, ओम शिवपुरी एज वरदान एंड मलिक, इफ्तिखार एज डीएसपी डिसिल्वा और अन्य भूमिकाओं में थे हेलन, पिंचू कपूर, कमल कपूर, मैकमोहन, सत्यन कप्पू और शेट्टी। इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिले और 3 अवार्ड जीते। कहानी की अगर हम बात करें, एक लाइन में कहानी बता देता हूं मैं आपको, अगर किसी ने अभी भी ये फिल्म ना देखी हो, हालांकि मुझे उम्मीद कम है लेकिन फिर भी। कहानी है एक डॉन की, गैंगस्टर प्लेड बाय अमिताभ बच्चन और ऑफ कोर्स वो शुरू में ही एक लड़ाई में मारे जाते हैं और ये राज जो है इंस्पेक्टर डिसिल्वा प्लेड बाय इफ्तिखार छुपा के रखते हैं दुनिया से। और लव इंटरेस्ट में जीनत अमान है जो कि अमिताभ बच्चन से बदला लेना चाहती हैं क्योंकि उनकी सिस्टर, उनके ब्रदर का मर्डर किया होता है डॉन ने। और उसके बाद डबल रोल में एज विजय अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर फिर दिखाई देता है फिल्म में, एक गाने बजाने वाला। उसको इफ्तिकार जो है प्लांट करते हैं एज डॉन और वो डॉन जो है उस गैंग में घुसता है, उनके राज जानता है, फिर उसको पर्दाफाश करता है। पर्दाफाश करने के बाद बहुत कुछ लड़ाई मार धाड़, एंड में जाके एक सुखद एंड होता है। ये जिस्ट है। ये फिल्म बनी कैसे? एक्चुअली इसके पीछे एक बड़े मजेदार कहानी है। नरीमन ईरानी जिसके फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो एक मशहूर सिनेमाटोग्राफर थे और उन्होंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जिंदगी जिंदगी, जिसकी बड़ी सॉलिड स्टार कास्ट थी, जिसमें सुनील दत्त, वहीदा रहमान, अशोक कुमार जैसे कलाकार थे। वो फिल्म फ्लॉप हो गई। फ्लॉप होने के साथ नरीमन ईरानी पे 12 लाख का उस जमाने में कर्जा हो गया। अब कर्जा होने के साथ वो बहुत परेशान थे। तब अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और चंद्रा भैरव जो आखिर में बाद में इस फिल्म के डॉन के डायरेक्टर बने, उन्होंने नरीमन ईरानी को सजेस्ट किया कि भाई आप एक और फिल्म बनाओ और उस फिल्म में अगर कमाई हुई तो आपका कर्जा सब चुक जाएगा। और एक बात और उन लोगों ने बहुत अच्छी कही कि हम तभी पैसे लेंगे अगर इस फिल्म में कमाई की, तो वरना हम अपने पैसे नहीं लेंगे। यहाँ से जो है डॉन फिल्म की शुरुआत हुई। अब क्यूरियोसिटी की बात है कि इन लोगों ने ये ऑफर दिया क्यों? एक्चुअली क्या था कि रोटी कपड़ा और मकान, जो एक फिल्म, बड़ी मशहूर फिल्म मनोज कुमार की है, उस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन और जीनत अमान लीड रोल्स में थे और उसमें चंद्रा भैरव जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे एज टू मनोज कुमार। तो ये तीनों उसमें काम कर रहे थे, तो वहां से इन लोगों की दोस्ती हुई थी। तब जो है ये आइडिया नरीमन ईरानी जी को इन्होंने दिया। अब बात आई कि कहानी कहां से लाई है। तो अमिताभ बच्चन ने सजेस्ट किया, उस समय अमिताभ बच्चन का सितारा बहुत बुलंद हो रहा था।
उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट हो रही थी। जंजीर आ चुकी थी उनकी, और शोले हिट हो चुकी थी, और त्रिशूल बन रही थी, और भी उनका सितारा बुलंदी थी। तो सलीम जावेद से उनका बड़ा एक क्लोजनेस थी, क्योंकि सारी कहानियां उनकी लिखी गई थी। तो अमिताभ बच्चन ने नरीमन ईरानी को सजेस्ट किया कि आप सलीम जावेद के पास जाओ और उनसे कहानी मांगो। अब वो जब गए तो सारी कहानियां बड़ी महंगी। वो ये बोले कि भाई मैं तो खरीद नहीं सकता कहानी, इनके पास तो पैसे तो थे नहीं। तो अब एक इसके साथ एक और किस्सा जुड़ा हुआ है कि नरीमन ईरानी की जो वाइफ थी सलमा ईरानी, वो वहीदा रहमान की हेयर ड्रेसर थी। उन्होंने वहीदा रहमान से सिफारिश की अपने हस्बैंड के लिए कि आप जो है सलीम जावेद से रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो मेरे हस्बैंड को कोई कहानी दे दें। तो वहीदा रहमान ने खैर उनकी बात मानी, उन्होंने सलीम जावेद को रिक्वेस्ट करी। तो सलीम जावेद ने बड़ी एक अनोखी बात कही। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि हमारे पास एक बहुत कहानी पड़ी हुई है, डॉन की कहानी, जो कि कोई खरीदने को तैयार नहीं। इनफैक्ट इसकी कहानी को धर्मेंद्र, जितेंद्र और प्रकाश मेहरा, ये लोग सब रिजेक्ट कर चुके। उन्होंने कहा कि आप ये कहानी ले लो और आप मुझे पैसे मत दो, अगर ये आपकी फिल्म हिट हो जाए आप मुझे पैसे दे दो। नारीमन जी क्या करते, वो कहानी ले आए उनसे, और उन्होंने अमिताभ बच्चन को ये कहानी दिखाई, और चंद्रा भैरव ने भी ये कहानी देखी। कहानी इन लोगों को पसंद आ गई, और यहाँ से जन्म हुआ डॉन। डॉन नाम कैसे पड़ा? एक्चुअली क्या था, क्योंकि ये कहानी बहुत टाइम से सलीम जावेद के पास रखी हुई थी, तो वो लोग इसको डॉन वाली कहानी करके बोलते थे, डॉन वाली कहानी। तो जब नारीमन जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इसका नाम सोचा, क्यों ना मैं डॉन रजिस्टर करा लेता हूं इसका टाइटल। अब इस पे मनोज कुमार जो है, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि उस जमाने में मुंबई में एक डॉन नाम का अंडरवियर ब्रांड भी होता था, बड़ा पॉपुलर ब्रांड था। बोले आप डॉन मत रजिस्टर कराइए, आप मिस्टर डॉन कराइए। लेकिन नरीमन जी को पता नहीं क्या दिमाग में थी, बोले नहीं, मैं तो डॉन ही रजिस्टर कराऊंगा, और यहां से इस फिल्म का नाम डॉन। मनोज कुमार जी को और भी इन्फ्लुएंस आया। एक्चुअली क्या था, क्योंकि ये फिल्म बड़ी इंटेंस, वायलेंट, फास्ट पेस्ड एक्शन थ्रिलर थी। तो जब ये फिल्म बनी तो मनोज कुमार जी ने जब इस फिल्म को देखा तो वो बोले भाई इसमें तो कुछ ना कुछ एक लाइट मोमेंट होना चाहिए, और कोई दर्शकों को रिलीफ होना चाहिए, इसमें कुछ गाना वगैरह होना चाहिए ऐसा। तो उसके बाद जो है नरीमन जी ने कल्याण जी आनंद जी को अप्रोच किया। वो इस फिल्म का म्यूजिक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई कोई गाना इसमें ऐसा डालिए जो पब्लिक को रिलीफ दे। तो कल्याण जी आनंद जी के पास एक गाना रखा हुआ था। 1972 में एक फिल्म आई थी बनारसी बाबू, देवानंद की, और उसका गाना उनके पास रखा हुआ था। तो वो गाना उनके पास रखा हुआ था, तो उस गाने का क्या नाम था, खाई के पान बनारस वाले। वो गाना उन्होंने वहां से लिया, जो उस फिल्म में इस्तेमाल इसलिए नहीं हो पाया था कि देवानंद ने फिल्म की लंबाई की वजह से वो गाना काट दिया। वो गाना फिर अल्टीमेटली इसमें इस्तेमाल हुआ और इस फिल्म का एक हिस्सा बना, और जो कि चार्ट बस्टर सॉन्ग हुआ। इस गाने के पीछे भी बहुत एक दो बड़े मजेदार किस्से हैं। ये गाना क्योंकि पान से रिलेटेड है, तो किशोर कुमार ने ऐसा गाना गाया था इसका। तो जब किशोर कुमार ने गाना गाया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, तो उन्होंने पान खा के इस गाने को गाया था, सो दैट वो पान वाली फील आए। तो स्टूडियो में उनके लिए प्लास्टिक का मैट बिछाया गया था कि वो जब खाते थे और पान स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए वो मैट पे थूकते थे और थूकाते थे। एक और किस्सा है इस गाने के साथ कि अमिताभ बच्चन को अपने होठ लाल करने, गाने में अगर आप देखें तो उनके होठ लाल हैं, तो किसी ने गौर नहीं करा, उन्होंने एक दिन में 40 पान खा लिए इस फिल्म की शूटिंग, इस गाने की शूटिंग के। अब ये बात भूल गए सब लोग कि पान खाने के लिए उसमें चूने का होना जरूरी नहीं है,
भाई अगर आपको लाली देनी है आप सिर्फ पान खा लीजिए, चूना क्यों डालना है? लेकिन वो चूना वाला पान खाते रहे और हुआ ये कि उनका पूरा मुंह कट गया और जिसके उसे ठीक होने में उनको 1 हफ्ते का समय लगा। एक और चीज इससे बड़ी इंटरेस्टिंग जुड़ी हुई है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म एक और आ रही थी लावारिस, उस समय शूटिंग चल रही थी, उसके दौरान उनकी टांग में चोट लग गई। तो अगर आप बस गाने के स्टेप्स देखें तो एक थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए स्टेप्स उसमें दिखाए गए। वो एक्चुअली स्टेप्स जो हैं वो अमिताभ बच्चन की चोट लगी हुई थी, तो वो उसको ऐसे डांस स्टेप्स में पिरोया गया कि हम लोगों को पता नहीं लगा कि ये अमिताभ बच्चन की चोट है, वो डांस स्टेप्स में ही मर्ज हो गए और ये एक अदा बन गई। इस फिल्म को बनाने में बहुत समय लग गया। एक्चुअली इसकी फिल्म की स्टार्टिंग हुई थी 1974 में और लगभग 3.5 से 4 साल लग गए। उसकी वजह ये थी कि बीच फिल्म में नरीमन ईरानी जी की डेथ हो गई। जी हाँ, अब वो डेथ कैसे हुई, एक्चुअली क्या है कि वो एक दूसरी फिल्म की शूटिंग में थे, सिनेमाटोग्राफर तो थे राजकमल स्टूडियोज में। ये अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में भी लिखा है और उसमें उन्होंने बताया है कि एक्चुअली हुआ क्या कि उस सेट में एक दीवार थी, वो दीवार गिरी एक्सीडेंटली और दीवार गिरी तो एक बच्चा वहां खड़ा हुआ था। इस बच्चे को बचाने के चक्कर में नरीमन ईरानी गए और बच्चे को तो खरोंच भी नहीं आई, लेकिन नरीमन ईरानी जी उस दीवार की चपेट में आ गए और उनकी दुर्भाग्यवश डेथ हो गई। फिल्म बंद हो गई, इसलिए इसमें डिले हो। बजट इतना कट हो गया क्योंकि फिल्म के लिए पैसे नहीं थे, प्रोड्यूसर की डेथ हो चुकी थी, तो चंद्रा भैरव जी ने अपनी बहन से 40,000 रुपए का उस जमाने में लोन लिया कि किसी तरीके से ये फिल्म बन पाए। आप बिलीव करें कि आखिरी जो सीन है क्लाइमेक्स का, उसमें एक कब्रिस्तान का सीन दिखाया गया। वो एक्चुअली जो है वो कब्रिस्तान में ही शूट होना था, लेकिन बजट नहीं था, तो इसका सेट लगाया गया था स्टूडियो में और जो कब्रें दिखाई गई हैं, ग्रेव्स दिखाई गई हैं, उसमें जो नाम लिखे गए हैं वो सब कैमरा क्रू वालों के ही नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि वो सब उस समय बनाया था, हैंडमेड सब था, रियल कब्रिस्तान वो नहीं था। प्रोडक्शन के पोस्ट प्रोडक्शन जब ये रिलीज होने पर फिल्म आई तो प्रमोशन के लिए पैसे थे नहीं किसी के पास, तो इसे बगैर किसी प्रमोशन के अमिताभ बच्चन की एक दूसरी ही फिल्म त्रिशूल के 1 हफ्ते बाद ही रिलीज कर दिया गया और नतीजा ये हुआ कि क्योंकि पैसे नहीं थे तो प्रमोशन नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि फिल्म पहले हफ्ते बिल्कुल ठंडी गई, ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद दर्शकों को ये फिल्म पसंद आने लगी और फिर तो ये चल पड़ी। जब ये फिल्म चल पड़ी तो जैसा कि सब लोगों ने इसमें वायदा किया था कि हम पेमेंट नहीं लेंगे, उसके बाद सब लोगों को जब ये मुनाफा हुआ, कहा जाता है कि लगभग 7 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाए थे। अब फिगर्स हो सकता है वेरी हो, तो सबके पेमेंट इस फिल्म के द्वारा हो गए। सब स्टार्स ने अपना पेमेंट ले लिया और लेने के बाद जो भी पैसा बचा वो नारीमन जी की विडो सलमा जी को हैंड ओवर कैश किया और उससे उन्होंने नारीमन जी का सारा कर्जा चुका दिया। इस फिल्म के गाने जैसे बहुत पॉपुलर हुए और 3 अवार्ड मिले थे इस फिल्म को, मैं जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। किशोर कुमार जी को बेस्ट मेल सिंगर, आशा भोसले जी को बेस्ट फीमेल सिंगर और अमिताभ बच्चन जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बात इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, तो जब वो स्टेज पे गए थे उन्होंने नारीमन जी की विडो को स्टेज पे बुलाया था और अपना अवार्ड सलमा जी को हैंड ओवर करते हुए एज ट्रिब्यूट टू नारीमन जी ये कहा। अदर फैक्ट्स की मैं बात करूं तो प्राण उस समय बहुत बड़ा नाम थे और ऐसा कहा जाता है और ये फैक्ट है कि प्राण को अमिताभ बच्चन से ज्यादा इसमें सैलरी मिली। और जी हाँ, प्राण से एक बात और याद आती है कि प्राण का जो कैरेक्टर है वो फिल्म में थोड़ी देर के बाद लंगड़ाता हुआ दिखाया गया विद स्टिक चलते। वो एक्चुअली मजबूरी में हुआ था। हुआ क्या कि प्राण को चोट लग गई
रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। और उनके टांग में तकलीफ हो गई, वो सही चल नहीं पा रहे थे। तो अब ये सोचा गया कि फिल्म भी बनानी है, क्या करा जाए। तो स्क्रिप्ट में ऐसा बदलाव करा गया कि वो लंगड़ा रोल जो है वो दिखाया गया, और तब जाके ये फिल्म की शूटिंग हुई, और तब जाके ये फिल्म कंप्लीट हुई। अमिताभ बच्चन का जो लुक है खाई के पान बनारस वाला विजय का, वो लुक कहाँ से आया था? वो लुक आया था संजीव कुमार की अर्लियर फिल्म नया दिन नई रात। उसमें एक मास्टर जी का कैरेक्टर संजीव कुमार ने प्ले किया था, जो कि तेल लगा के बाल अपने चिपटा के रखता है और पान खाता है। वो लुक जो है वो वहां से लिया गया। इस फिल्म की शूटिंग की शुरुआत जो हुई थी वो ये मेरा दिल गाने से हुई थी, जिसमें हेलेन का डांस है। और हेलेन और इस फिल्म के कोरियोग्राफर जो थे वो थे पीएल राज, बहुत बड़ा नाम। तो चंद्रा भैरव जो डायरेक्टर हैं और पीएल राज में इस बात को कॉन्फ्लिक्ट हो गई कि गाने में हेलेन जो है बॉटल लेके डांस करेंगी। पीएल राज चाहते थे कि वो बॉटल लेके ना डांस करें, चंद्रा भैरव चाहते थे वो बॉटल लेके डांस करें। अब लड़ाई हो गई, पहले ही दिन ये सब झगड़ा हो गया। तो फिल्म यूनिट ये सोचने लगी कि ये कैसे निपटेगा, ये पहले दिन ये हालत है। हुआ क्या, फिर 2 वर्जन शूट हुए। एक में हेलेन ने बॉटल लेके डांस किया है और दूसरे में हेलेन विदाउट बॉटल डांस किया। जब दोनों वर्जन देखे गए तो बाद में पीएल राज जो कोरियोग्राफर है उन्होंने इस बात को माना कि बॉटल वाला वर्जन बेटर है। तो अंत में फिल्म में वो बॉटल वाला वर्जन शूट किया। इफ्तिकार की एंट्री भी बड़ी मजेदार है इस फिल्म में। एक्चुअली इस रोल को पहले राजेंद्र कुमार जी करना चाहते थे, लेकिन इफ्तिकार जी को ये रोल मिलना था और उन्होंने रोल किया फाइनली। और ये रोल मिलने के पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बजट कंस्ट्रेंट्स की बात हो रही है कि इफ्तिकार क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में पुलिस मैन का ही रोल करते थे और उनको उनके पास बहुत सारी वर्दियां ऑलरेडी थी, उसका खर्चा बचना था इफ्तिकार को। यूं ये रोल बच मिला कि उनके पास रेडीमेड पुलिस की वर्दियां ऑलरेडी थी। एक जो कार सीन है जिसमें डॉन की डेथ हो दिखाई गई है शुरू में, वो आपको बिलीव करेंगे मोटर बाइक पे शूट हुआ, क्योंकि पैसे थे नहीं उस समय, बजट की प्रॉब्लम थी। और दूसरा, इफ्तिकार को भी गाड़ी चलानी आती नहीं थी, वो चेस करते हुए दिखाए थे। तो ये फाइनेंशियल मेस की वजह से ऐसा करना पड़ा, और अमिताभ बच्चन के क्लोजअप बाद में उसमें जोड़े। इतनी बड़ी फिल्म चंद्रा भैरव ने डायरेक्ट की, आप बिलीव करेंगे उसके बाद उनकी लाइफ में कोई फिल्म नहीं है। एक और फिल्म उन्होंने कंप्लीट की थी, कोशिश बहुत करी, एक तितली नाम की फिल्म बनाई थी उन्होंने, वो शेल्व हो गई। एक बॉस नाम की फिल्म उन्होंने बनाई, वो कंप्लीट हुई, वो कभी रिलीज नहीं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये उनकी इकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म थी चंद्रा भैरव। और हाँ, इसके बहुत सारे रीमेक्स भी बने। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीमेक्स की अगर हम बात करें तो एक रजनीकांत का रीमेक आया था, बिल्ला नाम था उस फिल्म का, उसमें डॉन का रीमेक था, जिसमें भी हेलेन थी और हेलेन ने वही रोल किया था जो ओरिजिनल डॉन था। और हाँ, रीमेक्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो 2006 में जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने शाहरुख खान के साथ मिलकर डॉन बनाई, और उसके बाद फिर 2011 में फिर सेम कॉम्बिनेशन में डॉन 2। तो दोस्तों, समय कम है मेरे पास, लेकिन फैक्ट्स बहुत थे, लेकिन मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। आई होप आपको ये कहानी मज़ा आया होगा इसे सुन के। ये बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, कल्ट है, और सबने देखी होगी। अगर अभी भी किसी ने नहीं देखी है तो देख लीजिए भाई, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ज़रूर देखिए। चलिए, आपसे विदा लेने का समय आ गया है। डॉन देखिए जाके, मैंने तो देख ली कई बार। फिर मिलते हैं, गुड बाय।